Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar Kondal, lecturer in biology, Government Senior Secondary School, Chambo, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Welcome you all in the 10+2 biology class once again. My dear friends, we have studied on the 4th of the May 2020. आप साइट पे जाके भी RMSA की साइट पे जाके भी हमारी वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। 4 मई 2020 को हमने डिस्कस किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। 3 मई 2020 को हमने डिस्कस किया था गैमीट फॉर्मेशन। 4 को हमने किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द टू कैरेक्टर्स, अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, नॉट सिंगल टाइम। जब एक ही समय में हम दो गुणों को इकट्ठा पढ़ें तो ऐसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और हमने देखा था, उसको डिटेल में किया था। द कंक्लूजन ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस, the conclusion of dihybrid cross, which is concluded by the Mendel, G.J. Mendel, it is in the form of a law, and this law is law of independent assortment. Law of independent assortment को समझाने के लिए, or to understand this concept well, I am just asking a question from you people. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. Let us answer this question, my dear friends. And this question is, as we have studied in the monohybrid cross and the law of segregation, monohybrid cross का ही जो conclusion था वो law of segregation था, first law of genetics था. We have studied there that during the gamete formation, the two alleles controlling the different traits of a character, they will get segregate from each other. और मैंने आपको reason बताया था कि it occurs during anaphase of the meiosis, when homologous chromosome they separate, and the two homologous chromosome they have different alleles, so the different allele will also segregate and move to the respective gamete, and the gametes are pure. I have told you at that time, मैंने कहा था आपसे. Now I am asking a question to you, or from you. The question is that what do you think that two non-allelic genes, मैं बात एम्फेसिस दे रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट पे. व्हाट डू यू थिंक दैट टू नॉन एलिलिक जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एलील्स और जीन्स, नॉन एलिलिक, एलील्स का मतलब एलिलिक जीन्स, एक ही बात है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे पड़े हैं और जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मैं उन जीन्स की बात कर रहा हूं, दैट दे इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर और टुगेदर. आप क्या सोचते हैं कि क्या वे इकट्ठे इनहेरिट होते हैं या सेपरेट इनहेरिट होते हैं? यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट लाइज इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस एज डन बाय द मेंडल. जो डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया वहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है. हमने डिस्कस भी किया था 4th of May को 2020 में. जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. होता क्या है और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या स्टडी किया, मैं उसको एक बार दोबारा आपके साथ थोड़ा सा रिवीजन पे जाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो आप देखें अपनी स्क्रीन पे. दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस. इन दिस क्रॉस वी टुक द टू पेरेंट प्लांट्स, और मेंडल हैव डन दिस क्रॉस. अगर हमने करना तो हम भी ऐसा करेंगे. देयर आर टू पेरेंट्स, वन इज विद द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस क्रॉस, they are shape of seed and color of cotyledon. shape of seed में दो आपको मैंने बताया था contrasting traits होते हैं. one is round seed, other one is wrinkled seed. round is dominant, wrinkled is recessive. while color of cotyledon में yellow cotyledon and green cotyledon, जो मेंडल ने स्टडी किया था वो yellow cotyledon और green cotyledon respectively they are controlled by the R gene, small r उसका allele है, Y gene और उसका allele small y है. shape of seed के लिए R स्मॉल r और कलर ऑफ कोटिलेडन के लिए y स्मॉल y लिए थे. गैमीट्स बने थे. हमने ये देखा था कि in F1 all the F1 are heterozygous, they are hybrid having the genotype R small r, Y small y. It is on your screen, my dear friends. R small r, Y small y here. On selfing of these, we found in the F2 generation, F2 cross,
द फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1 जो फिनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप में देखने वाली क्या बात थी कि जो पेरेंट्स के 2 फिनोटाइप थे उसके अलावा 2 और कॉम्बिनेशन आए और 4 फिनोटाइप्स टोटल बने। पहला फिनोटाइप था पेरेंटल था राउंड सीड येलो कॉटिलिडन। सेकंड जो आया वो लास्ट में वो पेरेंटल था, जो राउंड सीड येलो कॉटिलिडन थे, दे आर हैविंग 9 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 16। और जो रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलिडन था पेरेंटल, वो 1 इंडिविजुअल में पाया गया 16 में से। इसके अलावा 2 और नए जो जीनोटाइप आए जिसके कारण 4 टोटल जीनोटाइप हुए थे, वो था राउंड सीड ग्रीन कॉटिलिडन एंड रिंकल सीड येलो कॉटिलिडन। ये 2 नए कॉम्बिनेशन थे। मेंडल ऑब्जर्व दीज एंड केम टू द फाइनल कंक्लूजन। उन्होंने फाइनल कंक्लूड कैसे किया? ये 9:3:3:1 रेशियो में जो फिनोटाइप थे, जीनोटाइपिक रेशियो यू नो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। 12:24:1:21:21 12:24:1:21:21 ऐसे याद रख लीजिए। और 9:3:3:3:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो। मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि व्हाट हैपेंड, व्हाई द 2 मोर जीनोटाइप्स आर देयर। इन्होंने बोला कि जब गैमीट बनती है तो मियोसिस होता है, और यहां पे देख सकते हैं मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस के एनाफेज में, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस, द एलील ऑफ अ जीन दे विल आल्सो सेपरेट। आर स्मॉल आर अलग हो जाएंगे, आप देख रहे हैं, वाई स्मॉल वाई अलग हो जाएंगे, और फिर वो रिस्पेक्टिव गैमीट्स में रेंडमली जाते हैं। और इस फिनोमिना को हमने गैमीट फॉर्मेशन में डिस्कस किया था आपके साथ। मैंने कहा था आपसे बच्चों कि ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, ये बिना एक दूसरे की परवाह किए हुए अलग हो जाते हैं। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट, दे आर शॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मीन टू से आर विल अशॉर्ट और सेपरेट। अशॉर्ट का मतलब होता है सेपरेट होना, वो वाई की परवाह किए बिना ही सेपरेट हो जाएगा। फिर वो रेंडमली का मतलब है कि दिस r can join with this y or either with this y. This small r can join with this, move along with, not join, but move along with this dominant y allele or this recessive allele of the cotyledon color. And now the gamete is ry, r small y. It is small r y. The combination in the gamete is this, and it is small r small y. यही बने थे ना। और यही जो फिनोमिना है कि ये दोनों एक दूसरे की बिना परवाह किए हुए अलग होते हैं मियोसिस के दौरान, और फिर रेंडमली किसी भी गैमेट में जा सकते हैं। दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। यहीं से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट आया है और वो आपकी पिक्चर में है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट? नथिंग, जो हमने देखा वही है। तो law of independent assortment states that the alleles controlling different traits of 2 characters will assort independently of each other during gamete formation. gamete जब बनते हैं तो वो एलील जो डिफरेंट ट्रेट्स को 2 कैरेक्टर के, जिन्हें हम नॉन एलिलिक जीन्स कहते हैं, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बिना परवाह किए एक दूसरे की। दोनों पेयर की परवाह नहीं करेंगे एंड go to respective gamete randomly, और gametes में वो randomly जाते हैं। This is the law of independent assortment. You can explain it with the help of, आप statement लिखेंगे, उसके बाद explanation में you can draw the dihedrated cross. Okay? How to write? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको law of segregation अगर explain करना है, law of independent assortment, तो you can write down like this: law of independent, and this is assortment. तो आप लिख दे पहले, इट इज स्टेटमेंट। मैंने अगर आपको स्क्रीन पे स्टेटमेंट लिखा, आप स्टेटमेंट लिखेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ। तो आप लिखेंगे दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ
डाइहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद आप क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हमने बनाई है उसे बना दें। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टकट। वी विल डिस्कस वन मोर फिनोमेना टुडे। लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। आइडेंटिफाई दिस प्लांट, नेम दिस प्लांट। हाँ बच्चों बताओ, बड़े कॉमनली ये गार्डन वगैरह में आप गए होंगे तो आपने देखा है, लगा होता है, गमलों में लगा होता है, गार्डन में लगा होता है। यस यू आर सेइंग राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इट इज एंटीराइनम मेजर्स, डॉग फ्लावर बोलते हैं। आपने एंटीराइनम मेजर्स नहीं भी सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं, एंटीराइनम मेजर्स और डॉग फ्लावर इज दिस। एक और प्लांट आपकी स्क्रीन पे है, आपने बड़ी बार देखा होगा, हमारी कॉमन विसिनिटी में रहता है। या तो आपने रेड फूल देखे होंगे, इसमें रेड फ्लावर्स देखे होंगे, या तो व्हाइट देखे होंगे, या तो पिंक या येलो। 4 तरह के यूजुअली फ्लावर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा रेड, व्हाइट और पिंक की। रेड, व्हाइट और पिंक। देखिए, साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एंड दिस प्लांट इज पर्टिकुलरली मिराबिलिस जुलापा। कौन सा प्लांट है? मिराबिलिस जुलापा, 4 o'clock प्लांट। क्योंकि ये खिलना शुरू करता है 4 बजे से 8 बजे तक खिलता है, 4 बजे के टाइम पे शुरू करता है, इसलिए इसे मिराबिलिस 4 o'clock प्लांट कहते हैं, और बोटेनिकल नेम इज मिराबिलिस जुलापा। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन दे क्रॉस्ड 2 वैरायटीज, जो हमने देखे फूल, एक रेड फूल और एक व्हाइट, वो प्लांट लिए और उन्हें जब क्रॉस किया बेटा, इन द पेरेंट जनरेशन देयर आर रेड फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर। ओके, जीनोटाइपिकली दे आर प्योर, सो आर एंड स्मॉल आर। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं आप, हमने किया था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टीटी स्मॉल टीटी वाला। Then gametes will be formed like R and small r. In the F1 generation there is genotypically they are R small r. क्या है? R small r है बेटा। और आइडली क्या होना चाहिए? हम क्या सोचेंगे अब कि यहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए? टी स्मॉल टी। तो हमने देखा था यहाँ पे टी स्मॉल टी आया था और वो टॉल थे। हम तो ये मान के चल रहे थे, साइंटिस्ट भी ये सोच रहे थे कि हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे कि यहाँ पे रेड फ्लावर आएंगे, लेकिन बेटा यहाँ रेड ना के इट है पिंक फ्लावर। और इसने साइंटिस्ट को ये सोचने पे विवश कर दिया कि why not the red, why the pink flowers are there. And on selfing they are in the ratio of 1:2:1, R small r, and red, pink and white. Both the genotypic as well as phenotypic ratio they are similar in this case. साइंटिस्ट के सामने बात आ चुकी थी कि रेड नहीं आया, पिंक आया। रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर आया, बीच का कलर आया। 2 पेरेंटल जो कलर थे F1 हाइब्रिड में, F1 जनरेशन में, उसका इंटरमीडिएट कलर आया। ये कैसे हुआ? टू कंक्लूड दिस, साइंटिस्ट दे केम टू द कंक्लूजन, इनमें मेंडेलियन, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं। मेंडल सेज दैट इट इज द डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एलील एग्जिस्ट। 2 एलील या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं। पर नॉन मेंडल के बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में एक नया फिनोमेना आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, और वो है this one, and this is the concept of incomplete dominance. साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि neither r nor small r they are expressing or dominating, they are dominating or recessive. Neither of them they are in the relationship of dominance and recessiveness. इनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है। They both express them equally in the F1, so that the F1 have a intermediate character between the 2 parent. दोनों parent के बीच क्या character उनके बीच में है, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आरा रेड व्हाइट और यहाँ पे पिंक आ गया। जब इनको सेल्फिंग किया गया तो आप देखें रेड, पिंक और व्हाइट। क्लियर है? साइंटिस्टों ने ये कहा, साइंटिस्ट सेज दैट इट इज ड्यू टू incomplete dominance of the 2 alleles over each other. They are expressing equally. No one is dominant and recessive. So for that reason, the F1 have the intermediate character between the 2. So a very good example is in Mirabilis julepa,
एंड सेम इज इन द एंटीराइनम मेजर्स। आपने देखा था वहां पे भी, अगर आपने एंटीराइनम मेजर्स में गौर किया हो डॉग फ्लावर में, तो मैंने यहाँ पे भी सिलेक्शन ऐसे कर रखा है, रेड, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स आर देयर, येलो भी है। तो रेड वैरायटी ली गई अलग से, व्हाइट वैरायटी लिया गया अलग से, जब उनको क्रॉस किया गया तो पिंक फ्लावर्स बन में आते हैं। ऐसे ही मिराबिलिस लापा का बेटा आपने देखा, ये क्रॉस साइंटिस्ट ने किया था। तो दिस इज एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो नथिंग इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बोथ आर 1:2:1 in this case, in incomplete dominance. While in dominance and recessiveness, phenotypic ratio is 3:1, genotypic ratio is 1:2:1. हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। Now what is the incomplete dominance? Nothing. It is the phenomena or the breeding experiment in which two alleles they interact in such a way that no one can be dominant over one another and both express each, है ना, both express equally and everyone have character intermediate to both parents, that is mixing of characters occur। दोनों के बीच की मिक्सिंग हो जाती है कैरेक्टर्स की, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने कोशिश की कि मैं आपको बताऊं। फॉर मोर ब्लैकबोर्ड वीडियोस यू मे विजिट माय यूट्यूब चैनल। और ज़्यादा अगर आप लेक्चर ब्लैकबोर्ड पे देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इट इज़ द एड्रेस फॉर माय यूट्यूब चैनल। आपका जो वीडियो चल रहा है उस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद वन मोर कॉन्सेप्ट। टिल देन सभी को नमस्कार, थैंक यू।